अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त वासफ़ राज वासा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो जलाब और हरी बीट के मतलब है कि जैसे छठे महीने की 15 तारीख गुज़र गई है तो मौसम कुछ जो है नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर जो है 47-48 से नीचे आना शुरू हो जाता है। जैसे टेम्परेचर 42-43-44 यहाँ तक आ जाता है। तो कि उस मौसम में जैसे जैसे जो पल्ली साफ कबूतर होते हैं तो उनका जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चों का दौर शुरू हो जाता है। कि क्योंकि मौसम दरमियान में इस तरह का आता है कि जो कबूतर हमारे एक तो जो पुराने सर पर हुए होते हैं वो बादाम खा खा के बिल्कुल जिसे कहते हैं आम सादा के खट्टे हो जाते हैं, वो यानी कि 2-2 ढाई महीने उड़ जाते हैं तो अपनी वो पूरी परवाज़ नहीं देते क्योंकि वो उड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चों का या नए कबूतर जब हम निकालते हैं तो उनको बादाम शुरू करने से पहले हम लोग जलाब करवाते हैं। तो कुछ दोस्त जो हैं आलू बुखारे से या अनारदाने से या हर्ड वगैरह से जलाब करवाते हैं, तो वो भी अच्छा जलाब है। लेकिन कब अच्छा है? जब आप यानी कि 5वें और छठे महीने में करवाएं, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडा जलाब होता है, ज़्यादा सख्त होता है। यानी कि हमने मलप वगैरह तो निकालने नहीं होते, तो ना ये आलू बुखारा या अनारदाना मलप वगैरह निकालता है। वो तो हम हमारा मकसद होता है कबूतर को अंदर से साफ़ करना, यानी कि उसने अगर कोई मिट्टी वगैरह खाई हुई है या उसके यानी कि जो भी गंदमंद है अंदर निकल जाए, कबूतर हमारा साफ़ हो जाए। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे जी हरी बीट पे, कि सारा सीज़न गुज़र जाता है, हमारी हरी बीट से जान नहीं छूटती। तो इन दो चीज़ों पे आज करेंगे बात। तो सबसे पहले जब छठे महीने का जो है 15-20 दिन गुज़र जाएं, आप नए कबूतर निकालें तो आपने जलाब करवाना है जी। किससे? आपने बकरी का दूध लेना है, आधा गिलास मिल जाए, 1 गिलास मिल जाए, जितना भी आपको मिल जाए ईज़िली। तो आपने लेके उसे किसी देचकी वगैरह में डाल के तो आंच पे रख देना। तो जब दूध को 3 से 4 उबाले आ जाएं तो उसको नीचे उतार के ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप उसके ऊपर जो मलाई आई होगी उसको साइड पे कर दें और उसमें से 15 सीसी आपने लेना है दूध। 15 सीसी दूध लेना है और जितना चना होता है, चने से थोड़ी सी कम या जितना छोटा चने का साइज़ होता है इतनी लेनी है आपने मिश्री। मिश्री दे के आपने दूध दे देना है। दूध दे के तो कबूतर को आपने धूप में नहीं रखना, कबूतर को छाँव में रखना है। यानी अगर आप अंदर वगैरह रख दें, गर्मी में भी नहीं रखना, छाँव में भी नहीं रखना, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि आप हीट वाली जगह पे रख दें, नहीं तो कबूतर आपका दूध जो है जल्दी हज़म नहीं करेगा। आप नॉर्मल किसी बरांडे वगैरह में रख दें जहाँ हवा भी लगे और हबस भी ना हो। तो इस तरह आपने कबूतर को जलाब करवाना है। तो अगर आपका कबूतर हरी बीट कर रहा है तो आपने क्या करना है? नागे वाले दिन आपने 15 सीसी दूध दे के फिर इसी तरह करना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका कबूतर जो है हरी बीट छोड़ देगा और पीली बीटों पे आ जाएगा। अगर आप देखें कि कबूतर का हाज़मा बिल्कुल नहीं सेट या अंदर मिट्टी वगैरह है, तो जिन दोस्तों ने कबूतर पहले के निकाले हुए हैं, जलाब वगैरह नहीं करवाया, तो वो मिश्री डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि बकरी का दूध चने बराबर जो है मिश्री लेनी है, जिसको पहली दफ़ा जलाब करा रहे हैं। अगर आप हरी बीट में दूध इस्तेमाल करना, तरीक़ाकार उबालने का वही है कि 3 से 4 उबाले देने हैं। देने के बाद ठंडा करना है, मलाई नहीं देनी, मलाई उतार के साइड पे कर देनी है, सिर्फ दूध देना है। जब आप देखेंगे कबूतर का हाज़मा थोड़ा ख़राब हो गया, कबूतर हरी बीटों पे आ गया, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम गुड़ वगैरह ज़्यादा दे देते हैं कबूतर को, या गर्म ज़्यादा कर देते हैं या ठंडा ज़्यादा कर देते हैं। तो क्योंकि हम उस्तादी कर के कबूतर का हाज़मा ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है जहाँ तो कबूतर ज़्यादा हीटअप हो के हरी बीट मारना शुरू हो जाता है, यहाँ ज़्यादा ठंडा हो के हरी बीट मारना शुरू हो जाता है। तो दूध आप इस्तेमाल करें, मेरा आज़मूदा है। इंशाल्लाह जब आप दूध देंगे उसके बाद ख़ुराक डालेंगे
तो आपको इंशाल्लाह जो बीठे हैं, जो पीली बीठें आपको मिलेंगी किस तरह, जिस तरह चने होते हैं ऐसे महसूस होंगे जैसे चने पड़े हैं। कबूतर बिल्कुल बीट सख्त कर जाएगा चनों की तरह और बिल्कुल पीली होगी इंशाल्लाह। तो ये थी जी आज की वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।